नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है ओमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों, बात करते हैं ये एक एचडीएम वाली और एक उसके पति वाली कहानी आज की डेट में बहुत वायरल हो रही थी। हर किसी न्यूज में ये दिखाया जा रहा था, तो इसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पर इससे पहले मैं एक दो लाइन की आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इससे आप समझ जाएंगे कि आज की डेट में हमारे समाज में क्या स्थिति है। दो दोस्त बात कर रहे होते हैं और सामने से दो महिलाएं आती रहती हैं। तो दो जो आदमी बात कर रहे होते हैं तो वो उनके बारे में देखते हैं कि वाह यार कितनी खूबसूरत महिलाएं हैं, कुछ इस टाइप की वो दो कमेंट्स करते हैं और बात कर रहे होते हैं। तो उसी टाइम क्या होता है कि एक पंडित जी रहते हैं, पंडित जी बगल से गुजर रहे होते हैं और वो सुन लेते हैं कि वो दो इंसान क्या कह रहे हैं उन दो महिलाओं के लिए। तो पंडित जी देखते हैं और हंसते हैं और चले जाते हैं और पंडित जी को अपने जवानी के दिन याद आने लग जाते हैं कि शायद वो भी अपनी जवानी में ऐसे अपने दोस्तों के साथ कमेंट्स पार किया करते होंगे किसी लेडीज के ऊपर। तो पंडित जी आगे जाते रहते हैं तो आगे दो लेडीज खड़ी रहती है। तो दो लेडीज जब वहाँ पे खड़ी रहती है तो वो दो लेडीज बात कर रही होती है कि यार वो आदमी कितना स्मार्ट था या वो कितना अच्छा था। तो जैसे पंडित जी उनकी बातें सुनते हैं, पंडित जी थोड़ा आगे जाते हैं, उनके मुंह से केवल एक ही बात निकलती है कि हे भगवान, क्या कलयुग है, औरतें इस टाइप की बातें कर रही हैं। तो इस कहानी का मतलब मेरा केवल कहने का ये था, आपने बहुत बार कहीं सुनी होगी कहानियाँ कि जब आदमी ये काम करता है, कुछ ऐसे टाइप के काम करता है, तो उसको कोई अलग से बारे में नहीं बोलेगा, उसको बोले चलो ही चलता है। पर जब औरत कहीं अगर ऐसी बात भी कर लेना तो हर कोई बोलता है कि कलयुग आ गया। तो यही पूरी कहानी में हुआ था। कोई पहले बार ऐसा नहीं हुआ था कि किसी औरत ने किसी का मैरिटल अफेयर हो किसी के साथ या किसी आदमी का। और इस कहानी में केवल औरत पे फोकस किया था क्योंकि औरत एक एचडीएम थी। बहुत हाई प्रोफाइल जॉब होती है। एचडीएम बनना कोई आसान काम नहीं है। पीसीएस निकालना बहुत टफ एग्जाम होता है। यूपीएससी हो जो एस्पिरेंट होते हैं, एस्पिरेंट को पता होता है कि कितनी तैयारी करनी पड़ती है। तो ये न्यूज इसीलिए वायरल हुई क्योंकि वो औरत एक एचडीएम थी और उसका पति था जो वो कहीं सफाई कर्मचारी में था। उसकी वजह से कहा जाता है कि उसने अपनी पत्नी का बहुत सपोर्ट किया और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी वाइफ एचडीएम बनी। पर इसके बाद एक दूसरी न्यूज वायरल हुई। दूसरी न्यूज में ये कहा गया कि कई आदमियों ने अपनी पत्नियों को वापस बुलाया अगर कहीं उनकी वाइफ कहीं पे किसी चीज़ की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे कितना गलत इम्पैक्ट पड़ा लोगों के माइंड में कि एक नेगेटिविटी न्यूज, क्योंकि एचडीएम जो औरत ने करा था वो बिल्कुल गलत था क्योंकि कहीं ना कहीं कानूनी अपराध है। पर उस चीज़ से नेगेटिविटी में लोगों ने क्या किया कि अपनी वाइफ को जो कहीं तैयारी भी कर रही थी तो उनको घर वापस बुला लिया था। लोग उसका कंपेयर कर रहे थे कि एक सूर्यवंशम मूवी आई थी कि जिसमें उसका हीरा ठाकुर ने अपनी वाइफ को आईएएस बनाया था। तो भाई हीरा ठाकुर भी तो अपने लेवल का कुछ करा था। तो इस टाइप के कमेंट आ रहे थे। पर मेरे कहने करते कि हीरा ठाकुर वो वाली फिल्म से इसका कंपेयर ना करें, ये बहुत ही अलग स्टोरी थी। इससे लोग इम्प्रेस हुए थे हीरो से प्लस हीरोइन से कि इन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। लड़का वहाँ पे रो रो के बोल रहा था कि मेरे साथ गलत हुआ है। भाई तेरे साथ गलत हुआ है, हम मानते हैं, हम लड़की को भी कह रहे हैं कि लड़की ने गलत किया था। बट एक प्रोसेस होता है, अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते हो तो कानून बना है उस चीज़ के लिए, आप डिवोर्स ले सकते हो। तो इतना हल्ला करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर इस बात पे ये हुआ कि सबका फोकस था उस लड़की एचडीएम पे। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहानी सुनाई थी कि जब आदमी ऐसा काम करता है तो शायद कोई इस पे ध्यान नहीं देता, पर जब औरत ऐसा काम करती है तो लोगों का ज़्यादा फोकस उस पे जाता है। ये समाज ये सोचता है शायद कि ऐसा काम औरतों को नहीं करना चाहिए और हम भी मानते हैं कि ये काम किसी को नहीं करना चाहिए। इस पूरी न्यूज में लड़की के बारे में बताया जा रहा था पर उस लड़के के बारे में नहीं बताया जा रहा था जिसके साथ उस एचडीएम का अफेयर था। तो वो क्यों नहीं हाईलाइट हो रहा था? क्योंकि वो एक आदमी था। आदमी, क्योंकि हम लोग सुनते रहते हैं कि आदमी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते रहते हैं, पर किसी औरत का सुन लें तो कलयुग आ जाता है हमारे लिए। तो हमारे लिए तो कलयुग आ जाता है। तो मैंने इसीलिए आपको वो स्टोरी में सुनाया था कि अगर हमारे लिए जो गलत है, औरत हो आदमी गलत हो, तो कोई भी गलत हो सकता है, तो दोनों को बराबर नज़र से देखना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ उसके पति के लिए कि जब उसने पूरे प्रूफ दिखा रहा था उसके कि हाँ उसके प्रूफ दिखा रहा था कि इसने इतना घोटाला किया, इतना रिश्वत लिया, इस टाइप का दिखा रहा था, तो उसको जब पहले से मालूम था तो उसको पहले से ये बताना चाहिए था। इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसकी बीवी ने ये गलत काम किया, तो उसका इंटेंशन मुझे गलत लगा। अगर उसको पहले से पता है इस डैडी के बारे में तो उसको पहले से जागरूक इंसान की तरह बताना चाहिए था दुनिया को कि उसकी वाइफ गलत कर रही है।
हमारा देश बड़े मुश्किल से डेवलप कर रहा है, बड़े मुश्किल से कई जगह ऐसा है जो लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, लड़कियों को। और लड़कियां जब पढ़ेंगी आगे जॉब करेंगी तो गर्व की बात है कि हमारे लड़कियां जो देश की हैं अच्छे उस पर जा रही है, तो उससे देश का परसेंटेज बढ़ता है, महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा जॉब में इंडिया के, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा देश का। इतनी उसके पति ने इतनी मेहनत करी थी अपनी पत्नी को एचडीएम बनाने में, तो वो पूरा गुड़ गोबर कह सकते हैं उसको कि वो जीरो हो गया था। अगर वो चाहता तो वो अपनी वाइफ को बोल सकता कि उससे डिवोर्स ले लेता, या वो उसको ऐसे डिवोर्स देता तो शायद जिंदगी भर वो जिस जॉब को कर रही होती वो हमेशा सोचती रहती कि यार ये नौकरी कहीं ना कहीं उस आदमी की वजह से मेरी लगी है। तो कहीं ना कहीं वो एहसान भी खत्म हो गया, और ऊपर से जो उसने कर रहा था वो पूरे सोशल मीडिया में उसको इतना पॉपुलर कर दिया। कहने का अर्थ है कि अगर आपकी नहीं बनती है, कुछ आपको ऐसा लगता है, तो इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। कानून में कई सिस्टम होते हैं, या डिवोर्स दे सकते हो या अपना कॉम्प्रोमाइजन कर सकते हो, तो इस टाइप का। पर क्योंकि ऐसी न्यूज़ों से क्या होता है, कई लोगों का पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कई लोगों ने अपनी वाइफ को वापस बुला लेता जो किसी चीज़ की तैयारी कर रही थी। तो दोस्तों आज का मैसेज मेरा यही था कि गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हुए करें, ये इन चीज़ों की वजह से अपनी फैमिली को डिस्ट्रैक्ट ना करें। जो कोई तैयारी कर रहा है महिलाओं को आगे बढ़ाइए, तो यही मेरे कहने का अर्थ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने। आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर दे दीजिएगा मेरे को कि आपकी क्या राय है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।